तो वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। लेकिन ये वाला प्रैक्टिस सेट मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि उसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये और भी जो परीक्षाएं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं सामान्य ज्ञान और उसके साथ साथ हिंदी दोनों ही यहाँ पर बताऊंगी। दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो जिस भी एग्ज़ाम में ये दोनों टाइप के प्रश्न आते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है या किया जा सकता है लिखा है। तो इसमें ये तीनों लोगों की तो अनुमति होनी चाहिए, लेकिन राज्य के राज्यपाल की बिना अनुमति के इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानसभा की बात हो रही है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इनके अंतर्गत इनके क्रियाकलाप का क्षेत्र जो है भीमसेन जोशी जी का, वो आप सभी को पता है शास्त्रीय संगीत गायन रहा है। संगीत के अंतर्गत गायन है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी त्रिभाषा को लेकर? तो ये जो है वो कोठारी समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। चौथा क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है इसे रिसी थी और बहुत बड़ी त्रासदी थी। और इसका उत्तर यहाँ पर है 1984 में। ये जो है इसका उत्तर है कि ये इस वर्ष जो है घटित हुई थी घटना। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये आप सभी को पता होगा, ये कौटिल्य ने की थी। और कौटिल्य का दूसरा नाम भी आप बताइएगा जो कि फेमस है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017, देखिए 2017 का क्वेश्चन है। ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट हो करंट अफेयर में उसको याद कर लीजिएगा। तो इसका है द साइलेंट ब्रेकर्स, ठीक है, इसको चुना गया है। इसके बाद है यहाँ पर पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके जो हैं वो इमरान हाशमी है, ठीक है। इसके बाद है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को जो है वो होता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये 22 अप्रैल को होता है। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। और 22 मई को जो होता है वो विश्व जैव विविधता दिवस होता है, ठीक है, जैव विविधता दिवस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं 22 तारीख वाले बहुत आसानी से। तो ये यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया। इसके बाद 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है, निम्न पूरा लिखा है, व्यक्ति और उनकी विधाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। नहीं वाला हो उसको मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है राजन साजन मिश्र रंगमंच है, ये जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है, नमेगा टी। ये राजन और साजन मिश्र जो है वो गायकी से रिलेटेड हैं, ठीक है, संगीतकार हैं ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मूल कर्तव्य पहले मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके तहत भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था। पहले मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आप पूछा है। तो यहाँ पर सफ़ेद हाथियों की जो भूमि यहाँ पर ये दे रखा है, ये अर्जेंटीना, ये यहाँ पर गलत है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पर। और ये आप बताइएगा कि सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? हमारे इंडिया के आसपास ही है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? 12वां क्वेश्चन है। तो जो रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत जो कंपोस्ट होती है ये नहीं आती है ना। और जबकि फॉस्फेट, पोटास, यूरिया ये सब रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। फिर है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 13वां क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है लाला हरदयाल जो हैं वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। अब आ जाते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है कि काल क्रमानुसार जो आपको घटनाएं लगानी है इसमें, ये जो घटनाएं हैं, तो ये देखिए विश्व भूगोल से ये प्रश्न आ गया है, विश्व इतिहास से, भूगोल से नहीं, विश्व इतिहास से आया है ये। देखिए युद्ध है ना दिए हुए सारे। तो ये 14वें का यहाँ पर 1 3 2 4, ठीक है, 1 3 आएगा, फिर दूसरा 3 नंबर पे ये, फिर ये 4थे नंबर पे, ये सीक्वेंस है। तो विश्व इतिहास से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी यहाँ दे रखा है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछा है?
तो इसके अंतर्गत ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो डी इसका ऑप्शन ठीक है। इसके बाद भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, ये है कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी जो है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके संविधान से रिलेटेड सारी बातें पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? 17वां क्वेश्चन, तो सिलिकॉन जो है वो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है? तो ये लिस्बन संधि है। ठीक है, बी इसका ऑप्शन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें J.M. कीन्स ने किया था। ठीक है, इसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये किसने प्रतिपादित किया था? तो मैं यहाँ पर आपको, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो इसीलिए इसका उत्तर यहाँ मुझे दादा भाई नेहरूजी पता है ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को लेकर। अगर आपको कुछ और पता है तो बता दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कोई ना हो, है ना। तो ये दादा भाई नेहरूजी इसका यहाँ पर उत्तर होगा 20 वाले प्रश्न का। ठीक है, ये डेफिनेटली। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वें प्रश्न है कि संसार की छत किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो संसार की छत जो है वो यहाँ पर कहेंगे हम पामीर नॉट, जो पामीर की जो पठार है पामीर का, उसको कहते हैं संसार की छत। इसके बाद आ जाते हैं 22वां, हरमनप्रीत कौर, सभी को पता होगा किस खेल से रिलेटेड है, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विचार करना है, इसमें से विचार करना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण, ये संघ जो है पूरा मानकीकरण वाला संघ जो है उसका मुख्यालय रोम में है, इसको लेकर विचार करना है 23वें का। तो 23वें का यहाँ पर पूछा है कि कौन से कथन इसमें से सही हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है इसका पहला गलत है, दूसरा और तीसरे कथन दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं, ये गलत है। ये बताइएगा आप मुख्यालय इसका कहाँ पे है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पर्यावरण का निशान, ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है ये वाला। इसमें पर्यावरण के निशान को लेकर है, तो पर्यावरण के निशान के अंतर्गत तो इको मार्क आना चाहिए, है ना, इको मार्क आता है, लेकिन इसमें चारों में से कोई ऑप्शन इको मार्क नहीं दे रखा है, तो ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद 25वां है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, बी ऑप्शन ठीक है। 26वां है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो इसमें कृषि को दी गई थी। ठीक है, इसके बाद 27वां है, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली के प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? तो इसके अंतर्गत है UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी देखिए पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको पता ही है, जो गंगा की डॉल्फिन है उन्हें राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि को लागू हुई थी? तो ये जो है वो 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। 31वां है, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई नहीं है पूछा इसमें, तो ये 32वें के उत्तर जो है इसमें जयशंकर प्रसाद की यशोधरा, ये यहाँ पर गलत है, ये बताइएगा किसकी है यशोधरा। ठीक है, और सब यहाँ पर सही है। केशवदास की रसिक प्रिया है, प्रेमचंद की कर्मभूमि है, महादेवी वर्मा की यामा है, ये सब तीनों ही ठीक है, लेकिन ये गलत है। और इसके बाद 33वां है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो इसके अंतर्गत है यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। इसके बाद 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो इसके अंतर्गत है नवाबगंज पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर। इसके बाद है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलने का स्थान कहाँ पर है? तो इसके अंतर्गत है झांसी। कहाँ पर? झांसी पे मिलेंगे ये। दिल्ली का नया राज्यपाल, ये उस समय पुराना प्रश्न है 36वां,
तो इसमें उस समय जो इसमें गोपाल सिंह थे, इसके अंतर्गत 36 वो नहीं, अनिल बैजल थे, गोपाल सिंह नहीं। तो ये है, पुराना क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी 2 सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता पूछा है, तो इसके अंतर्गत 450 किलोमीटर है। हाल ही में किसी राष्ट्रीय कैडेट कोड का महानिदेशक, ये उस समय का प्रश्न है 38वां, और अभी भी याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोड के महानिदेशक कौन है। तो यहाँ पर विनोद वशिष्ठ लिखे हुए हैं, और अब भी देख लीजिएगा 2023 में। फिर यहाँ दोस्तों यहाँ पर 39th क्वेश्चन पे हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? ये बाणभट्ट के द्वारा। और शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो आर्यभट्ट ने किया था, गणित के लिए फेमस थे। इसके बाद आ जाता है, ये सामान्य ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी है। हिंदी के यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, और सबसे पहले तत्सम तत्वों में युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण दे रखा है, इसमें पूछा है। तो त्रुटिपूर्ण इसमें मैं आपको बता दूं, ये पूरा 41वां प्रश्न है, और 41 का यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण पूछा है ना, घृत माने घी होता है ना, घृत माने घी, यहाँ पर ये लिखा हुआ गलत है, घी होगा यहाँ घृत का, तो ये गलत है। उष्ट्र यहाँ पर ऐसे करके लिखा होता है उष्ण, ये दोनों ही यहाँ पर गलत लिखे हैं, या तो टाइपिंग मिस्टेक है या कुछ, तो ये दोनों यहाँ पर गलत हैं। फिलहाल ये पी की जगह घी होता तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, इसमें षटकोण वाला शा बनता है, तो ये दोनों ही त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद 42 में भी आ जाते हैं कि निम्नलिखित तत्सम तत्वों में जो युग्म त्रुटिपूर्ण, इसमें भी पूछा है। तो 42वें का उत्तर यहाँ पर है पर्यक माने पटरी, ये गलत है। यहाँ पर शीर खीर सही है, सपत्निक और ये सब ये ठीक है, लेकिन ये ठीक गलत है। फिर 43वां है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? बी, ऑब्वियसली करण कारक होगा 43 का यहाँ पर, करण से, अपदान से अलग होने पर, तो ये यहाँ पर इसका बी का जो हो ये होगा कारण, करते से अगर अलग होता, जैसे पेड़ से पत्ते जो हैं गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक होता अलग होने के लिए, लेकिन जब केवल उससे डर रही है उससे, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो करण कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर यहाँ पर हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन होगा ना, संबोधन में ही तो होता है हे, ए, अरे, ऐसे करके, तो यहाँ पर इसका ये संबोधन कारक होगा। 44वां 45वां प्रश्न देखते हैं। 45वें प्रश्न में पूछा हनुमान का पर्यायवाची नहीं, तो विनायक नहीं होगा, ये गणेश जी का पर्यायवाची है भाई, है ना, गणेश जी का है, तो ये इसलिए यहाँ पर नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पक्षी का विहग होता है, तो ये यहाँ पर। फिर है तनय सुत आत्मज, ये किसके पर्यायवाची? तो पुत्र के। अगर यहाँ पर तनया सुता और आत्मजा होता तो ये पुत्री के हो जाते। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 48वां है, तो ये अर्ध विराम का यहाँ पर प्रयोग होता है। इसके बाद है मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध का प्रकट भाव, जो विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करना है अगर, तो यहाँ पर अर्ध विराम लगेगा। क्या लगेगा? अर्ध विराम। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 50वें पे, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आप सभी को दुष्कर में उपसर्ग जो है वो दिख रहा होगा, इसमें ये उपसर्ग है दुस, कौन सा? दुस, ठीक है, बी वाला 50 का। इसके बाद 51 बार आते हैं, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये निर्जीव में किया गया है, ठीक है, निर्धन में भी किया गया है, ठीक है, निरोग में नहीं किया गया, तो 52 का यहाँ पर निरोग, इसमें निरोग, निरोग, तो ये सी वाला होगा इसमें, क्योंकि इसमें ये वाला ऐसे निरोग इस तरह से होता है, तो ये यहाँ पर है, इसको देख लीजिएगा। फिलहाल मुझे ये सी इसका सही लग रहा है। इसके बाद आ जाते हैं 53वें पे, चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? चौपाई, तो चौपाई 53वां है, इसमें जो है हिंदी उपसर्ग प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से 54वां है, तो 54वें के अकॉर्डिंग यहाँ पर फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है, ये ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारे से कोई, हाँ ये गलत है, नेताजी की मृत्यु शोभजनक, ये गलत है, दिन भर वह, ये सी इसका सही है 54 का। 55 है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा तुम्हारे घर चले जाओ, ये गलत है, तुम अपने घर चले जाओ, तो इसका डी वाला यहाँ पर गलत दिया है। इसका 56वें क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 56वें में, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती,
प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की, ये भी क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर ये सही नहीं दे रखा है। तो इसका यहाँ पर ये 57 है। 12 सिंगा शब्द में समास कौन सा? 12 सींगो बाला, तो 57 का यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ये ए है। कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो श्वेत पत्र जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमानंद, परमानंद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर 59 है, इसमें है कर्मधारय समास। और 60वां है, कौन सा समास इसमें नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा समास नहीं है? तो कर्म कारक समास नहीं होता, कर्मधारय होता है, तो इसका बी होगा। ठीक है, कर्मधारय ही गलत लिखा है 60 का। इसका 61वां आ गया, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसमें जो है द्वंद्व समाज में दोनों ही पद वो जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, विभक्त रस आ गया। देखिए, विभक्त रस में जो है स्थाई भाव, तो विभक्त का बताइए क्या होगा? स्थाई भाव, ये बताइएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं दे रखा है इसका, ये बताइएगा। सब रस पढ़ लीजिएगा, और रस की एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड भी कर दूंगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद 63वां है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त कौन सा है? तो यहाँ पर होगा बहती गंगा में हाथ धो लेना, यही तो होता है अवसर का लाभ उठाना। बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बाधा डालने का मतलब क्या होगा? रोड़ा अटकाना, तो ये 20 का होगा। 64 का 65 है, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपने आप को से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना, ये होगा। सी होगा 65 का जो है, सी होगा, हम अपना काम खुद करने के लिए सक्षम हैं। इसके बाद है, मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 66 में यही होता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तुम सब एक जैसे हो, यही होगा, 20 का होगा। 67 में यहाँ पर आ जाते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी प्यारत परायत को हाथ छुओ नाही, नयनन के जल से पग धोए। ठीक है, 67 है। 67 का यहाँ पर ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, अतिशयोक्ति कर दी इसमें। इसके बाद है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बहुत कॉमन सा है, अनुप्रास अलंकार होता है। 4 अक्षर की बार बार इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। हृदय के बेभाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये 69 में ये स्थाई भाव होते हैं। क्या? स्थाई भाव। इसके बाद है, कृत्रिम का विलोमार्थी क्या होगा? कृत्रिम का विलोमार्थी आप सभी को पता है प्राकृतिक होगा। उदात्त का विलोमार्थी क्या होगा? तो उदात्त का जो होगा वो अनुदात्त होगा, सी है इसका। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम यहाँ पर जो होगा वो अनुदार होता है। ठीक है, अनुदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? ठीक है, गो का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर गज जो है गो का नहीं है, और सब गो का अर्थ हैं। इसके बाद 74 है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मेघ जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर आ गया ये शब्दों में एक का अर्थ पतवार भी है, 75वां क्वेश्चन है, तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर जो होगा वो ये कर्ण। ठीक है, इसमें से एक का अर्थ पतवार है, तो कर्ण का अर्थ पतवार होता है, इसको याद रखिएगा। अब ये पैराग्राफ दे रखा है, हिंदी में जरूर आएगा, 76 से 80 तक प्रश्न इसी से मिलेंगे। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, और इस पैराग्राफ के प्रश्न हम देख लेते हैं। 76 है, स्योमका और फेदका हैं, कौन है? विद्यार्थियों के नाम हैं ये दोनों। लेखक के अनुसार एक पढ़ाई निरर्थक है, क्योंकि जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों वो पढ़ाई बेकार है। निवासी का बहुवचन क्या होगा? तो निवासी का बहुवचन 78 के अंतर्गत निवासियों होता है। और इसके है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? 79, तो इसमें सौंदर्य जो है वो नहीं है। फिर 80वां क्वेश्चन है, फर्क का समानार्थी बताइए। एक सार तो फर्क का होता है अंतर, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या अंतर है? तो ये टोटल मैं यहाँ पर आपको जो है हिंदी के और जीएस के क्वेश्चन लेके आई थी। और ये अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन क्वेश्चन में डाउट था उन्हें मैंने जो है छोड़ दिया है, नहीं किया है, और जो क्वेश्चन के मुझे आंसर ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूजिंग है तो उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।